दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी जीके से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी आने वाली यूपी पेट 2025 तथा अन्य वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, सोनभद्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो लखीमपुर खीरी है वो 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आंवला नगरी बोलते हैं? यूपी के किस जिले को आंवला नगरी बोलते हैं? प्रतापगढ़, सीतापुर, हरदोई या सोनभद्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आंवला नगरी बोलते हैं? तो ये प्रतापगढ़ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आंवला नगरी बोलते हैं? आंवला नगरी तो अभी बता चुके हैं, हम उत्तर प्रतापगढ़ को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चाकुओं का शहर किसे कहते हैं? चाकुओं का शहर किसे बोलते हैं? प्रतापगढ़ को, सीतापुर, रामपुर या सोनभद्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सोनभद्र रामपुर है इसको चाकुओं का शहर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। और प्रतापगढ़ आंवला नगरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी बोलते हैं? प्रतापगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, सोनभद्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। मुरादाबाद जो इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। रामपुर को चाकुओं का शहर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस प्रकार की मिट्टियां अधिकांशता पाई जाती हैं? यूपी में किस प्रकार की मिट्टियां अधिकांशता पाई जाती हैं? बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं, वो पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर मिट्टी, एक होती है बांगर जलोढ़। खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़। खादर जलोढ़ वो होती है, उसे बोलते हैं नवीन जलोढ़क, और बांगर होती है उसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़क। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की फसलें उगाई जाते हैं? यूपी में खरीफ, रबी, जायद सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। रबी में वे फसलें बोई जाती हैं जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर के आसपास की जाती है और फरवरी मार्च में कटाई कर ली जाती है। रबी के अंतर्गत गेहूं आता है, जौ आता है, फूल गोभी, मूली, ये जितनी गेहूं के आसपास ठंडक वाली सब्जियां वो बोल सकते हैं रबी में आती हैं। और खरीफ की सब्जियां या फसलें वे होती हैं जिनकी बुआई जून जुलाई के आसपास में होती है। जैसे धान है, धान के आसपास जो फसलें आती है, भिंडी, तोरई ये हैं। और लोबिया हो गई, सूरजमुखी हो गया, ये सभी क्या है? मक्का हो गया, खरीफ की फसलें। और जायद की फसलें वे फसलें होती हैं जिनकी ठंड के बाद यानी फरवरी मार्च में बुआई होती है और मई जून तक इनकी कटाई हो जाती है। इसमें ज़्यादातर कुकुरबिट्स वर्ग की सब्जियां आते हैं, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, ये सभी जायद की क्रॉप बोली जाती हैं। इनके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल। यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो सभी को पता है, गन्ना। गन्ने का वनस्पतिक नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। ये ग्रेमनी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें। यूपी की रबी फसलें गेहूं, चना, मटर, जौ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला। यूपी का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन अकॉर्डिंग गोरखपुर राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, आलू के उत्पादन में भारत में यूपी का स्थान। तो आलू के प्रोडक्शन में तो यूपी पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो यूपी में जो गन्ना टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो पहले स्थान पर है। और प्रोडक्टिविटी की बात करें इंडिया में तो प्रति हेक्टेयर की दर से तमिलनाडु पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक। यूपी का सबसे बड़ा उत्पादक केला है।
मूसा पेराडिजिका बोलते हैं इसको, अमरूद है सीडियम गौजावा इसको बोलते हैं, पपीता केरका पपाया, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। तो इसका क्या राइट ऑप्शन है? मैंगो मैंगीफेरा इंडिका उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है। अगला प्रश्न है, आंवला का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़ में इसे आंवला नगरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो अफीम की फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं? तो लाल मृदाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक, चना को बोलते हैं सिसर एरिटनम, ये लेगुमिनेसी फैमिली से संबंधित है। इसका सर्वाधिक प्रोडक्शन किस क्षेत्र में होता है? तो पश्चिमी मैदान, मध्य प्रदेश मैदान, मध्य मैदान या बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ये बुंदेलखंड वाला जो एरिया है ये सर्वाधिक चना प्रोडक्शन में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो पान होता है महोबा में, सबसे ज्यादा पान प्रोडक्शन होता है महोबा में। और पान की जो एनआरसी है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पान का है वो महोबा में है। अगला प्रश्न है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आम का कहाँ होता है? तो यूपी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूपी की महत्वपूर्ण अनाज वाली फसलें हैं? यूपी में सबसे ज्यादा क्या होता है? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन नंबर ये राइट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो अभी बताया, यूपी में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है महोबा में की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यूपी को 9 जो है कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम? भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो था GVPUAT यानी गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, जो पंतनगर में थी। अगला प्रश्न है, इस भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जिसको बोलते हैं IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? बरेली में, लखनऊ में, आगरा या मेरठ? तो इसका राइट ऑप्शन है बरेली में जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कृषि कुंभ 2018 हुआ था लखनऊ में, वैसे कुंभ होता है प्रयागराज में। यहाँ पर कृषि कुंभ 2018 के आयोजन की बात की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल? यूपी की राई और जो सरसों है ब्रेसिका स्पीसीज के अंतर्गत आती है, ये क्या है? प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? यूपी की अर्थव्यवस्था मत्स्य पालन, कपड़ा, कृषि या खाद्य, किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, कृषि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यूपी में जो आलू निर्यात क्षेत्र है वो आगरा में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या थी प्राथमिक क्षेत्रों पर डिपेंड थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला? अफीम उत्पादक जिले की बात करें तो बाराबंकी है, और गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? तो धान जो है ओराइजा सटाइवा, इसके लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी को रेगुर भी बोलते हैं। काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र? तो सरयू एवं घाघरा दोआब। यूपी का प्रमुख जो जूट उत्पादक क्षेत्र है वो सरयू और घाघरा का दोआब है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो ये कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? तो गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है,
भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किसका उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन में अग्रणी नहीं है? फूल, आलू, गेहूं, गन्ना। तो जो गेहूं, गन्ना, आलू है, इसके उत्पादन में जो है ऑल ओवर यूपी पहले स्थान पर, लेकिन फूलों के प्रोडक्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं है इसका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान कहाँ है? तो बाबूगढ़ में है आलू अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का जो दशहरी आम है वर्ल्ड फेमस है? तो ये मलिहाबाद लखनऊ का जो दशहरी आम है ये वर्ल्ड फेमस माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।